रोज की तरह आज भी सभी गांव वाले रात में सो रहे थे। तभी न जाने कहां से कई सारे ड्रोन गांव के ऊपर उड़ते हुए आते हैं और गांव के आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। सुबह होते ही पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। कई सारे घरों से सोना, चांदी और डायमंड चोरी हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। उसी रात जब सभी लोग सो जाते हैं तो वही सारे ड्रोन फिर से गांव के ऊपर आते हैं और सुबह होते होते फिर से चोरी हो जाती है। राइस्टार ठान लेता है कि आज वह पूरी रात जागेगा और पता लगाएगा कि यह चोरी कौन कर रहा है। रात में जब राइस्टार जाग रहा था तभी उसने आसमान में कई सारे ड्रोन उड़ते हुए देखे। वह ड्रोन गांव के आसपास घूमते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। राइस्टार ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सुबह होते ही पता चला कि एक घर में फिर से चोरी हो गई। राइस्टार समझ गया कि इसमें कहीं न कहीं उन ड्रोन का हाथ है। रात होते ही राइस्टार अपनी छत पर खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी कई सारे ड्रोन गांव के आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। कुछ देर बाद जब वह ड्रोन एक दिशा में जाने लगे तो इस बार राइस्टार उनका पीछा करते करते निकल पड़ा। वह ड्रोन जंगल के अंदर पहुंचे और वहां एक कंटेनर के पास जाकर रुक गए। कंटेनर के आसपास कई गुंडे खड़े थे। कंटेनर के अंदर से एक बड़ा चोर बाहर निकला जिसका नाम था साबिर बॉस। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर सोना, चांदी, डायमंड और कई कीमती चीजें लदी हुई थी। राइस्टार समझ गया कि यही आदमी गांव में चोरी करवा रहा है, लेकिन वहां पर बहुत सारे गुंडे थे, इसलिए राइस्टार कुछ नहीं करता और चुपचाप घर लौट आता है। अगले दिन रात में जब फिर से आसमान में ड्रोन उड़ रहे थे, राइस्टार भागकर जंगल में कंटेनर के पास पहुंचता है और छुपकर देखता है। साबिर बॉस अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे गांव पर नजर रखे हुए था। गांव में चोरी करने गए अपने साथियों को वह फोन पर सारी डिटेल दे रहा था, कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। तभी राइस्टार वहां से निकलकर साबिर बॉस के सामने आ जाता है और कहता है, साबिर बॉस, तेरा खेल खत्म। फिर दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। राइस्टार साबिर बॉस को बुरी तरह से पीट देता है और पुलिस के हवाले कर देता है। उस दिन के बाद से गांव में फिर कभी चोरी नहीं हुई।